क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच में इतनी ताकत है कि वह आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। रंडा बर्न की बेस्ट सेलर बुक द सीक्रेट इसी राज से पर्दा उठाती है। यह किताब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पावर के बारे में बताती है, जो आपके विशेष ड्रीम्स और गोल्स को रियलिटी में बदलने का एक सीक्रेट है। इस किताब से आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपनी थॉट्स और फीलिंगलेस और ग्रेट व्यू से जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको वह प्रैक्टिकल टिप्स भी मिलेंगे जो आपकी जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बनाएगा, चाहे वह हेल्थ हो, वेल्थ हो या फिर रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। तैयार हो जाइए अपनी सोच को बदलकर अपनी तकदीर बदलने के लिए। व्हाट इज द सीक्रेट? सीक्रेट असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसका मतलब है कि जो भी चीज आपकी लाइफ में आती है वह कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग से अट्रैक्ट होकर आती है। जो भी हम लगातार सोचते हैं वही हम लाइफ में आकर्षित होता है। बड़े बड़े टीचर्स और थिंकर्स जैसे सोक्रेट्स, प्लेटो, शेक्सपियर, लियोनार्डो द विंसी जैसे लोगों ने भी इसे अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है। यह यूनिवर्स का सबसे पावरफुल लॉ है जो हमारी लाइफ के हर पल को एक ऑर्डर में रखता है। वी अट्रैक्ट व्हाट वी थिंक। क्या आप जानते हैं कि इंसान इस दुनिया के सबसे बड़े मैग्नेट्स में से एक है, क्योंकि हमारे थॉट्स में एक मैग्नेटिक पावर होती है। जब आप किसी चीज के बारे में इंटेंसिवली सोचते हैं तो वह चीज यूनिवर्स में उस थॉट की फ्रीक्वेंसी से रिजोनेट करके आपके पास वापस आती है। जैसे अगर आपके माइंड में किसी सॉन्ग की ट्यून बार बार आती है तो वह आपके दिमाग में ही घूमती रहती है, क्योंकि आपने उस पर पूरा ध्यान दिया था। अब आपको शायद इस बात का एहसास ही नहीं हुआ होगा, लेकिन उस गाने को आपने गहराई से सुना था। उसी तरह हमारी आज की जिंदगी भी हमारे पास्ट के थॉट्स का रिजल्ट है, जिनके बारे में हमने बहुत ज्यादा सोचा था और टेंशन दिया था। थिंक पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो वह नहीं चाहते, इसलिए उन्हें बार बार वही चीजें मिलती है। अगर आप डेप्थ या फेलियर के बारे में ही सोचते रहते हैं तो आप उसी एनर्जी को यूनिवर्स में भेजते हैं और वही वापस अट्रैक्ट भी करते हैं। हमारी नॉर्मल टेंडेंसी ही ऐसी होती है कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो हम सलूशन में फोकस होने के बजाय उस प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं और फिर दिमाग में नेगेटिव आउटकम ज्यादा आते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फर्क नहीं पड़ता कि आपके थॉट्स अच्छे हैं या फिर बुरे हैं, वह बस उन थॉट्स का रिजल्ट आपको देता है। इसलिए अपनी सोच को अच्छे और पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने दे। बी अवेयर, सीक्रेट इज एवरीवेयर। इस किताब के वन ऑफ द टीचर्स लीसा निकोलस, जो कि दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल एज अ मीडिया पर्सनालिटी है, वो कहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह है। आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज आकर्षित कर सकते हैं, चाहे वह लोग हो, जॉब हो, वेल्थ हो, हेल्थ हो या फिर खुशी ही क्यों ना हो। यह सब चीजें आपकी लाइफ में आपकी सोच के जरिए आई है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको इस लॉ के काम करने के तरीके के बारे में पता हो या फिर ना हो, तब भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इंटरनेट कैसे काम करता है, यह बिना जाने भी हम में से बहुत लोग इसे बिल्कुल यूज कर रहे हैं, इसके फायदे ले रहे हैं। तो बस अपने विचारों को सही दिशा दे, जागरूक रहे और अपनी लाइफ को बदले। सीक्रेट इज सिंपलीफाइड। हम एक ऐसे यूनिवर्स में जी रहे हैं जहां कई नेचुरल लॉज काम करते हैं, जैसे ग्रेविटी। आप चाहे कितने भी अच्छे या बुरे इंसान क्यों ना हो, अगर किसी बिल्डिंग से गिरेंगे तो जमीन पर ही आएंगे। इसी तरह लाइफ में भी कुछ लॉज होते हैं जो हर चीज को अट्रैक्ट करते हैं। लाइफ में जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, चाहे वह अच्छा हो या फिर बुरा, वो हमने खुद ही नहीं थिंकिंग से अट्रैक्ट किया है। अब आप सोचेंगे, मैंने तो कभी कार एक्सीडेंट्स, मुश्किल क्लाइंट्स या लोन्स को अट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन असल में यह सब हमारी सोच का ही
रिजल्ट है। और एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं तो हमारी लाइफ सच में बदलने लगती है। स्टडीज बताती हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन करीब 60,000 थॉट्स आते हैं। यह सारे थॉट्स को कंट्रोल करना बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन हमारे पास एक सिंपल टूल है, वो है हमारी फीलिंग लिस्ट। हमें बताती है कि हमारी थॉट्स किस दिशा में जा रहे हैं। अगर हम अच्छा फील कर रहे हैं तो मतलब थॉट्स पॉजिटिव है, और अगर बुरा फील कर रहे हैं तो वो नेगेटिव थॉट्स है। लीसा निकोलस का मानना है कि हमारे थॉट्स और फीलिंग लेस करते हैं, और अच्छी बात यह है कि हमें अपने थॉट्स और फीलिंगलेस फीलिंग यूनिवर्स में प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं है। जैक कैनफील्ड, जो कि एक अमेरिकन ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर है, वो बताते हैं कि प्यार वो फीलिंग है जो हमें सबसे हाई फ्रीक्वेंसी पर ले जाती है। अगर हम हर इंसान और हर चीज से प्यार से जुड़े रहे तो हमारी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्यार की फ्रीक्वेंसी पर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्डर है। जैक कहते हैं कि सीक्रेट को जानने के बाद उनकी लाइफ एक मैजिकल जर्नी बन गई है। आज वो 4.5 मिलियन डॉलर के घर में रहते हैं और अपनी वाइफ के साथ पूरी दुनिया में वेकेशन करते हैं। यह सब उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की यूज से पाया है। तो सीक्रेट का सीधा फार्मूला है, अपने थॉट्स और फीलिंगलेस आपकी लाइफ में वह सब लेकर आएगा जो आप चाहते हैं। वेज टू अप्लाई सीक्रेट इन योर लाइफ। आपने शायद अलादीन और जीनी की कहानी तो सुनी होगी। इस कहानी में जैसे ही अलादीन चिराग को घिस है, एक जीनी बाहर आता है और हमेशा कहता है, हुक्म मेरे आका। कहानी में अलादीन के पास 3 विशेष थी, लेकिन असल में विषय इसकी कोई लिमिट नहीं थी। अब इस कहानी को अपनी लाइफ से जोड़िए। अलादीन आप है जो हमेशा कुछ ना कुछ चाहते हैं, और यूनिवर्स वो जीनी है जो आपकी विशेष सुनने और उन्हें पूरा करने के लिए तैयार है। जीनी की तरह ही यूनिवर्स भी बस आपकी विशेष पर काम करती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या विश कर रहे हैं। जो भी आप सोचते हैं, बोलते या महसूस करते हैं, यूनिवर्स उसे सच मानकर आपकी लाइफ में लाने लगता है। यूनिवर्स का यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो हर वक्त आपकी थॉट्स और फीलिंगलेस ऑफ आस्किंग फॉर विशेष। इस किताब में बताया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्रिएटिव प्रोसेस 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला स्टेप है आस्क। यूनिवर्स से जो भी चाहिए वो क्लियर मांगे। जब आप सोचते हैं कि आपको क्या चाहिए, तब यूनिवर्स वही समझता है और फिर रिस्पॉन्ड करता है। अपनी विश को लेकर जितने क्लियर होंगे उतनी ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा। दूसरा स्टेप है बिलीव। अपनी विश पर पूरा भरोसा करें। ऐसा माने कि आपको वह चीज ऑलरेडी मिल चुकी है। जैसे आप कोई ऑर्डर देते हैं और फिर वेट करते हैं कि वह आइटम डिलीवर हो जाएगा, वैसे इस प्रोसेस में भी बिलीव रखें कि आपकी विश फुलफिल होगी। यह ना सोचे कि यह कैसे होगा, यूनिवर्स खुद ही रास्ते बना लेगा। तीसरा और सबसे मजेदार स्टेप है अपनी विश को रिसीव करना। उस विश को मिलने की खुशी अभी से फील करें, एहसास करें जैसे कि आपको वो मिल गई हो। यूनिवर्स आपकी हाई फ्रीक्वेंसी और पॉजिटिव एनर्जी को सेंस करके आपकी विश पूरी कर लेगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी विश पूरी होने में कितना टाइम लगेगा। असल में टाइम आपकी और यूनिवर्स की अलाइनमेंट पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आप बिलीव करेंगे और अच्छा फील करेंगे, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। आप अपनी लाइफ को पहले से क्रिएट कर सकते हैं। सुबह उठकर डिसाइड करें कि आज का दिन अच्छा जाएगा। आपके पॉजिटिव थॉट्स आपके डे को अच्छे एक्सपीरियंस में बदल देंगे। जब आप पॉजिटिव वाइब्स भेजते हैं तो यूनिवर्स भी वही एनर्जी लौटता है। तो बस याद रखें कि यूनिवर्स आपका जीनी है जो हर वक्त आपके लिए रेडी है। थिंक पॉजिटिव, फील गुड, और यूनिवर्स आपकी हर एक विश को फुलफिल करने में लगा रहेगा। इफेक्टिव प्रोसेसेस। बहुत से लोगों को लगता है कि वह अपनी आज की कंडीशन में यानी कि हालात में बिल्कुल फंसे हुए हैं, लेकिन आपकी लाइफ की आज की सच्चाई आपके पास्ट थॉट्स का ही रिजल्ट है। और अच्छी बात यह है कि इसे सीक्रेट का इस्तेमाल करके बदला जा सकता है। चेंज योर थॉट। जब आप बार बार बिल्स, लोन्स या फिर डेप्थस के बारे में सोचते हैं तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही चीजें आपकी लाइफ में लेकर आता है।
अगर आप चेक्स के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो फिर वही अट्रैक्ट होगा। तो पहला स्टेप है कि अपनी सोच को बदले। पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। अपने पास जो भी है उसके लिए थैंकफुल रहना सीखें। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो फिर यूनिवर्स आपको और ज्यादा चीजें देता है जिनके लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं। यह प्रोसेस आपको पॉजिटिविटी से भर देती है और आपकी लाइफ बदलने लगती है। मैजिक ऑफ विजुअलाइजेशन। जो चीज आप चाहते हैं उसकी तस्वीर अपने माइंड में बनाए। जैसे अगर आपका सपना एक गाड़ी खरीदने का है तो फिर खुद को अपनी ब्रांड न्यू कार का स्टीयरिंग पकड़े हुए इमेजिन करें। सिर्फ इमेजिन ही नहीं बल्कि इसे फील करें जैसे वो चीज आपके पास ऑलरेडी है। यही पावरफुल फीलिंग यूनिवर्स को सिग्नल देती है कि वह आपके डिजायर्स को पूरा करें। यूज विजन बोर्ड। एक विजन बोर्ड बनाएं और उस पर अपनी डिजायर्स की पिक्चर लगाएं। इसे ऐसी जगह रखें जहां आप रोज इसे देख सके। जब आपकी कोई डिजायर पूरी हो जाए तो उसे थैंक यू कहकर रिप्लेस करें। यह प्रोसेस बच्चों के लिए भी बहुत इंस्पायरिंग हो सकता है। टेंसी इज द की। इस किताब के एक और टीचर मार्सी शिमो जो कि एक वर्ल्ड रिनाउंड ट्रांसफॉर्मेशन टीचर है, वह कहती है कि जो लोग मैजिक लाइफ जीते हैं वह इसे अपनी हैबिट बना लेते हैं। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डेली प्रैक्टिस करें और आप भी अपनी लाइफ को मैजिकल बना सकते हैं। तो बस सोच बदले, थैंकफुल रहे और वह लाइफ बनाए जो आप हमेशा से चाहते हैं। सीक्रेट ऑफ वेल्थ। जैक कैनफील्ड जो कि एक अमेरिकन ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर और वन ऑफ द टीचर्स ऑफ सीक्रेट है, वह कहते हैं कि सीक्रेट ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उनके बचपन में पैसों को लेकर कई ने नेगेटिव बातें सुनाई जाती थी। उनके पिताजी अक्सर कहते थे पैसे पेड़ों पर नहीं उगता या फिर अमीर लोग खराब होते हैं। यह बातें उनके दिमाग में बस गई थी और उन्हें लगता था कि जिंदगी बहुत मुश्किल है। लेकिन जब जैक ने अमेरिकन बिजनेसमैन डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन के साथ काम किया तो उन्होंने सिखाया कि बड़ा सोचो। उन्होंने जैक से कहा ऐसा गोल सेट करो जो बहुत बड़ा हो और जिसकी सफलता तुम्हें खुशी से पागल कर दे। उस वक्त जैक सिर्फ $18,000 सालाना कमाते थे। उन्होंने $10 लाख कमाने का गोल बनाया। भले ही उन्हें यह पता नहीं था कि यह कैसे होगा, लेकिन उन्होंने विश्वास किया, अपने विचारों को पॉजिटिव रखा और एक्ट किया जैसे वह सच में ऑलरेडी अमीर है। जैक ने सीखा कि पैसों को अट्रैक्ट करने का तरीका यह है कि आप अपनी पैसों की कमी पर नहीं बल्कि उसकी अबेस पर फोकस करें। अगर आप सोचते रहेंगे कि पैसा नहीं है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी कमी को आपकी लाइफ में बनाए रखेगा। आपको अपने थॉट्स बदलने होंगे और ऐसा फील करना होगा कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है। पावर ऑफ गिविंग। पैसे की फ्लो को बढ़ाने के लिए ग्रेट उडल यह दो की है। जब आप दिल से कुछ देते हैं तो यूनिवर्स को यह सिग्नल मिलता है कि आपके पास बहुत है और यही फीलिंग आपको और अबेस अट्रैक्ट करने में मदद करती है। यूज पॉजिटिव अर्मेचर्स। तो फिर इसे बदले, हर उस चीज को देखें जो आपको चाहिए और फिर कहें मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ। धीरे धीरे यह बिलीफ आपकी रियलिटी बन जाएगी। फोकस ऑन विजुअल जशन एंड हैप्पीनेस। अपने डिजायर्ड लाइफ को विजुलाइज करें जैसे वो ऑलरेडी आपकी हो। सीक्रेट का सबसे बड़ा रेट है खुश रहना। जब आप यूनिवर्स को खुशी और पॉजिटिविटी की फीलिंग भेजते हैं तो वह आपको वही लौटता है। अब एंस वेल्थ और जॉय गरीबी वाली माइंडसेट से बाहर निकलने और एक अबेट लाइफ बनाने का रास्ता आपके थॉट्स और फीलिंग से शुरू होती है। सोच को बदले, ग्रेटी उडल है और वेल्थ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट होते हुए देखें। सीक्रेट ऑफ रिलेशन एंड कनेक्शन। सीक्रेट की एक खास बात यह है कि आपके थॉट्स और एक्शंस बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप सोच कुछ रहे हैं और कुछ और ही कर रहे हैं। माइक डली जो कि इस किताब के वन ऑफ द टीचर्स है, उन्होंने इस किताब में एक किस्सा बताया है
एक महिला जो अपनी जिंदगी में परफेक्ट पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहती थी, उसने सब सही किया। उसने अपने डिजायर्ड पार्टनर की क्वालिटीज की लिस्ट बनाई, उसे विजुअलाइज किया और बिलीव किया, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ। एक दिन उसने देखा कि उसके एक्शंस उसके ड्रीम्स के बिल्कुल अपोजिट थे। उसने देखा कि उसके गैराज में पार्टनर के कार पार्किंग का स्पेस ही नहीं था। उसने तुरंत गैराज को क्लियर किया और पार्टनर की पार्किंग के लिए जगह बनाई। फिर उसने अपना वार्डरोब देखा, वो भी पूरा भरा हुआ था। उसने वहां भी स्पेस बनाई। इतना ही नहीं, उसने बिस्तर के बीच में सोना छोड़कर एक साइड पर सोना शुरू कर दिया ताकि पार्टनर के लिए स्पेस बनाई जा सके। कुछ ही समय में उसकी जिंदगी में उसका परफेक्ट पार्टनर आया और दोनों ने शादी कर ली। यह दिखाता है कि आपके एक्शंस भी आपके थॉट के साथ बिल्कुल अलाइन होने चाहिए। लविंग योरसेल्फ इज इम्पॉर्टेंट। इस किताब के मुताबिक अगर आप खुद से खुश नहीं हैं तो दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह आपको खुशी दे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वही देता है जो आप अपने लिए फील करते हैं। अगर आप खुद से प्यार और सम्मान नहीं करेंगे तो यूनिवर्स को यह सिग्नल मिलेगा कि आप खुद को सम्मान ही नहीं करते और खुद को इम्पोर्टेंट नहीं मानते। इसीलिए खुद को हमेशा प्यार और रिस्पेक्ट दे ताकि वही एनर्जी वापस आए। फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ अदर्स। मार्सी शमो, जो कि एक वर्ल्ड रिनाउंड ट्रांसफॉर्मेशन टीचर है, उन्होंने रिलेशनशिप पर एक पावरफुल टिप दी है। अक्सर हम दूसरों की गलतियों पर फोकस करते हैं, लेकिन इससे हम और ज्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है तो फिर एक नोटबुक ले, अगले 30 दिनों तक उस व्यक्ति की हर अच्छी बात लिखे। उनके सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके काइंड या फिर किसी भी क्वालिटी को अप्रिशिएट करें। जैसे ही आप एप्रिसिएशन पर फोकस करेंगे, आपको अपने रिश्तों में पॉजिटिविटी दिखने लगेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनकी अच्छी क्वालिटीज को और ज्यादा एम्प्लीफाई करेगा। याद रखें कि एक्शन, थॉट्स और फीलिंगलेस के लिए स्पेस बनाइए। खुद से प्यार कीजिए और रिश्तों को एप्रिसिएशन की जगह दे। यूनिवर्स आपको वही देगा जो आप सच में सोचते हैं और फील करते हैं। सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ। इस किताब में बताया गया है कि दवाइयों के साथ माइंड की पावर को यूज करना हीलिंग को तेज कर सकता है। स्ट्रेस और टेंशन हमारे नेगेटिव थॉट्स से शुरू होते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग से आप हर नेगेटिविटी को बदल सकते हैं और अपनी हेल्थ को भी बेहतर बना सकते हैं। कैथी गडमिन बताती है कि जब उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो उन्होंने एक अलग ही तरीका अपनाया। उन्होंने दवाइयों से ज्यादा अपनी माइंड की पावर पर भरोसा किया। कैथी ने अपने दिल में पूरा विश्वास रखा कि वह पूरी तरह ठीक हो रही है। हर दिन खुद से कहती, मुझे ठीक करने के लिए शुक्रिया। वह मानती थी कि उनका शरीर पहले से ही हीलिंग प्रोसेस में है। उन्होंने अपने मन में एक पिक्चर बनाई जिसमें वह पूरी तरह हेल्दी थी, जैसे कि उन्हें कैंसर कभी हुआ ही नहीं था। वह हर दिन मजेदार मूवीज देखती, खुश रहती और खूब हंसती। कैथी ने कहा, स्ट्रेस लेना मेरे लिए सबसे बड़ा खतरनाक था, इसलिए मैंने उसे अपनी लाइफ से पूरी तरह दूर रखा। 3 महीने में बिना किसी रेडिएशन या केमोथेरेपी के ही वो पूरी तरह ठीक हो गई। कैथी ने असल में हीलिंग के 3 सीक्रेट्स को अपनाया। पहला, ग्रेटिट्यूड। कैथी ने हर दिन अपने ठीक होने के लिए यूनिवर्स को थैंक यू कहा। दूसरा, बिलीव। उन्होंने पूरे भरोसे के साथ माना कि उनका शरीर खुद को ठीक कर रहा है। और तीसरा है हैप्पीनेस एंड लाफ्टर। खुशी और हंसी ने उनकी बॉडी को नेगेटिविटी से बचाकर हीलिंग का माहौल दिया। इसीलिए माइंड और बॉडी की ताकत को अंडर एस्टिमेट मत करें। जब आप ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस को अपनाते हैं तो आपका शरीर किसी भी बीमारी को हराने में सक्षम हो सकता है। सीक्रेट फॉर यू। इस किताब के वन ऑफ द टीचर्स बॉब प्रॉक्टर बताते हैं, यूनिवर्स में आप सबसे पावरफुल ट्रांसमिशन टावर हो। आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी आपके थॉट्स और फीलिंगलेस, वह भी एक एनर्जी है और वाइब्रेट करती है। जब आप उस चीज पर फोकस करते हैं तो आप उसकी वाइब्रेशन को अपनी फ्रीक्वेंसी से मैच कर लेते हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जैक कैनफील्ड और डॉक्टर फ्रेड एलन वल्फ बताते हैं कि यूनिवर्स में हर पॉसिबिलिटी पहले से ही एग्जिस्ट करती है। हम सब एक ही एनर्जी फील्ड से जुड़े हैं। आप खुद ही अपने जीवन के क्रिएटर हैं। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं
तो वही चीजें आपके पास लौटती है। लेकिन जब आप मैं हूँ जैसे पावरफुल वर्ड्स यूज कर हैं, जैसे मैं हेल्दी हूँ, मैं अबेट हूँ या फिर मैं हैप्पी हूँ, तो आपकी रियलिटी बदलने लगती है। माइकल बर्नार्ड बैकविथ कहते हैं, अपने विचारों को कंट्रोल करना आपकी सबसे बड़ी पावर है। जब भी माइंड भटके पहुंच करें और फिर पूछें मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। ऐसा बार बार करने से आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं और अपने थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। सीक्रेट ऑफ लाइफ, आपके पास अपने जीवन का ब्लैक बोर्ड है जहां आप अपनी मर्जी से जो चाहे लिख सकते हैं। अगर अतीत का कोई बोझ है तो उसे साफ कर दे। अपने पास्ट के लिए थैंकफुल रहे क्योंकि उसने आपको आज यहाँ तक पहुँचाया है। अब अपने ब्लैक बोर्ड को पूरी तरह साफ करें और अपनी पसंद की नई कहानी लिखना शुरू करें। प्रायोरिटी इज हैप्पीनेस, जो चीज़ आपको खुशी देती है उसे एक्सप्लोर करें। अगर अभी पता नहीं तो खुद से पूछें मुझे क्या खुश करेगा, और जब आपको जवाब मिले तो उसी को फॉलो करें। खुशी को अपना कमिटमेंट बनाएं। जब आप खुश रहते हैं तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और अपॉर्चुनिटी की बारिश करता है। दोस्तों, अब आप क्रिएटर हैं क्योंकि सीक्रेट की नॉलेज आपके पास है। ये आप पर है कि आप इसे कैसे यूज करते हैं। अपने मैग्निफिसेंट को एक्सेप्ट करें। जितना इसे प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही पावरफुल होता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। यूनिवर्स की सारी खूबसूरत चीजें आपके लिए है। सूरज, चांद, तारे और समुंदर सब आपके लिए है। अब आप जानते हैं कि सारी पावर आपके अंदर है। बस अपने थॉट्स और इमोशंस को सही दिशा ले जाएं और अपनी जिंदगी का मास्टर बने। तो दोस्तों, कैसी लगी यह किताब आपको? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप लोगों की मन की बातों को जानने का सीक्रेट जानना चाहते हैं तो फिर पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक अ बुक की समरी सुन सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।